इस वीडियो में हम बहुपद सर्वसमीकाओं यानी कि पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज के विषय में चर्चा करेंगे। बहुपद सर्वसमीकाएं ऐसे समीकरण हैं जिनका एक पक्ष एक बहुपद होता है और दूसरा पक्ष एक बीजीय व्यंजक। उदाहरण के लिए हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर होता है x प्लस 1 होल स्क्वायर के। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक बहुपद है। यह एक द्विघातीय बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और x प्लस 1 होल स्क्वायर एक बीजीय व्यंजक है। इसको हमने तब जरूर देखा होगा जब हमने द्विपदों को आपस में गुणा करना सीखा होगा। आप x के किसी भी मान के लिए इन दोनों पक्षों की गणना कर सकते हैं। ये हमेशा बराबर होंगे। अब ये वाला उदाहरण काफी आसान था। इस सर्वसमीका को हमने पहले भी कई बार देखा था, पर यह जरूरी नहीं है कि सर्वसमीकाओं में हमेशा द्विघातीय बहुपद शामिल हों। आइए अब एक जटिल उदाहरण देखते हैं। क्या m³ माइनस 1 बराबर m माइनस 1 गुणा 1 प्लस m स्क्वायर बहुपद सर्वसमीका है? यहाँ पर बायां पक्ष एक बहुपद है और दायां पक्ष एक बीजीय व्यंजक है। यह एक बहुपद सर्वसमीका बन जाएगा यदि m के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा आपस में बराबर हों। वीडियो को रोकिए और सोचिए कि क्या ये दोनों पक्ष m के प्रत्येक मान के लिए बराबर होंगे, और अगर होंगे तो इसे आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं। चलिए साथ में हल करते हैं। इस दाएं पक्ष से शुरू करते हैं। दाएं पक्ष को हम वितरण नियम लगाकर सरल कर सकते हैं। इसे खोल कर लिखेंगे तो हमें मिलेगा m गुणा 1 यानी कि m प्लस m गुणा m स्क्वायर प्लस m गुणा m स्क्वायर यानी कि m³। और अब माइनस 1 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 1 गुणा 1 यानी कि माइनस 1, माइनस 1 गुणा m यानी कि माइनस m और माइनस 1 गुणा m स्क्वायर हमें मिलेगा माइनस m स्क्वायर। अब m और माइनस m तथा m स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो आइए इन्हें काट लेते हैं। m और माइनस m आपस में कट जाएगा, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से कट जाएगा और हमें मिलेगा m³ माइनस 1 जो कि और कुछ नहीं बल्कि हमारा बायां पक्ष है। तो हमने देखा m³ माइनस 1 बराबर m माइनस 1 गुणा 1 प्लस m स्क्वायर वाकई एक बहुपद सर्वसमीका है। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। क्या n प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2n बराबर 8n प्लस 13 एक बहुपद सर्वसमीका है? यदि ऐसा है तो n के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष हमेशा बराबर होने चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। आइए इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। पहले दोनों पक्षों में से हम 2n को घटा देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n बराबर 8n प्लस 13 माइनस 2n। अब इस बाएं पक्ष में से ये 2n और 2n आपस में निरस्त हो जाएंगे और हमें मिलेगा n प्लस 3 होल स्क्वायर बराबर 6n। 8n माइनस 2n बराबर 6n और प्लस में ये 13। n प्लस 3 के होल स्क्वायर को हम खोल कर लिख सकते हैं। ये हमें बराबर मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 गुणा n यानी कि 6n प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और ये बराबर हो गया दाएं पक्ष के जो कि है 6n प्लस 13। अब हम वापस से दोनों पक्षों में से 6n को घटा सकते हैं। हमें मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 9 माइनस 6n बराबर 6n प्लस 13 माइनस 6n और यहाँ से ये 6n दोनों पक्षों से कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा n स्क्वायर प्लस 9 बराबर 13। अब क्या n स्क्वायर प्लस 9 का मान हमेशा 13 के बराबर होता है? जाहिर सी बात है नहीं। वास्तव में n के सिर्फ दो मान हैं, माइनस 2 और प्लस 2, जिनके लिए n स्क्वायर प्लस 9 का मान 13 के बराबर होता है। अन्य किसी भी n के मान के लिए n स्क्वायर प्लस 9 का मान 13 के बराबर नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो हमने यहाँ पर लिखा था यह एक बहुपद सर्वसमीका नहीं थी। और इसी प्रकार से हम थोड़ी सी बीजगणित का प्रयोग कर यह पुष्टि कर सकते हैं कि हमें जो दे रखा है वह एक बहुपद सर्वसमीका है या नहीं।